नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथियों, आज आप लोग यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा जून 2019 के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। बहुत से साथी जो हैं हो सकता है ना इस परीक्षा को दिए हों, तो इस प्रकार इस प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसमें वो प्रश्नोत्तरी देख लेंगे और उनका प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसी उद्देश्य से इन प्रश्नों को हम सामने लाए हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मानस का हंस, टेराकोटा, भूले विशेषित और गर्म राख। तो इसमें देखिए ABCD तक ऑप्शन दिया गया है, तो क्रम इसमें इधर उधर है। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, हम सटीक आंसर से बताएंगे। और आप लोग इसमें व्याख्या भी दिया होगा, देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए इसमें आपका सी आंसर सटीक होगा, गर्म राख, भूले विसर्जित, टेराकोटा और मानस का हंस। तो आप लोग इसमें देखिए, इसमें दिया गया है गर्म राख है, जो इनका लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क हैं। भूले विशेषित में भगवती चरण वर्मा है और टेराकोटा है लक्ष्मीकांत वर्मा का है और मानस का हंस है अमृतलाल नागर का यह उपन्यास है। तो आप लोग देख चुके हैं। अब दूसरे नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ये है, इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्करण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें स्मृति कली कली, वन तुलसी का गंध और है इसमें हम हशमत हैं। तो इसमें आपका देखिए, इसमें भी क्रम इधर उधर है, तो इसमें डी ऑप्शन सटीक होगा। स्मृतिकर्ण, हम हशमत और ली कली, वन तुलसी का गंध, यही संस्मरण है, इसका सही क्रम है। अब देखिए इसमें व्याख्या में भी दिया गया है। स्मृतिकर्ण किसका है? सेठ गोविंद दास का है। हम हसमत है कृष्णा शोभती का संस्मरण है और ली का लिख है भारत भूषण अग्रवाल का है और वन तुलसी का गंध है फरीश्वर नाथ रेणु का है। इसमें प्रकाशन वर्ष का क्रम भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए इसमें और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन इसमें देखिए संस्थाएं और प्रवर्तक दिए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज, और इसमें दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी और सत्यशोधक समाज। तो यहाँ देखिए सही व्याख्या में आपको मिलेगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक इसमें दिया गया है। स्थापना वर्ष है 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में एनी बेसेंट और ब्लास्की एवं कर्नल अलकार्ट। और सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले। और आर्य समाज हैं 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती। तो अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो कौन से ऐसे कवि हैं? तो इसमें कुमार रविंद्र हैं, गिरिधर राठी हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, माहेश्वर तिवारी हैं। तो इसमें भी ऑप्शन आपका सटीक है, यही नहीं है और सभी हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर। इसमें दिया गया है, देखिए बी ऑप्शन है सटीक है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा माना जाता है। 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। किससे माना जाता है? गीतांजलि
शीर्षक से इसका संकलन मिलता है। और नवगीत विधा के प्रमुख कवि जो हैं वीरेंद्र मिश्र हैं, कुमार रविंद्र हैं, माहेश्वर तिवारी हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं, उमाकांत मालवीय हैं, रविंद्र भ्रमर हैं, श्री कृष्ण तिवारी हैं, रामनाथ अवस्थी हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं आदि। और वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं जैसे हैं गीतम है, लेखनी बेला है, अभिराम है, चल मधुवंती है। और माहेश्वर तिवारी की रचनाएं हैं हरि श्रृंगार, कोई तो हो तो यही है। और देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया, चंद्र होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, तो इसमें कर्म कहाँ से आया, तो यही पंक्ति है। तो देखिए इधर इसका प्रश्न है, इसमें इस प्रश्न पूछा गया उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो कौन से कवि की हैं, यह नामदेव की पंक्तियाँ हैं, संत नामदेव की। और संत नामदेव के बारे में जानते हैं, इसमें दिया भी गया है। नामदेव को बिठवा संत भी कहा जाता है और ये भक्ति के सगुण निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया था। किसने अपनाया था, नामदेव ने अपनाया था। और इनकी और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जैसे जान लेते हैं। और जैसे इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं कबीर हैं, रैदास हैं, मलिक दास हैं, तो इनकी पंक्तियाँ हैं। जैसे कबीर की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, माधव मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। और नामदेव की तो पंक्ति दी गई थी प्रश्न में। और देखिए रैदास की है पंक्ति, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। और मलुकदास की पंक्तियां हैं, जैसे नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई ते पैदा किए, अति गाफिल गंदे। तो इसमें मलुकदास की पंक्ति है। तो अब देखिए 6वें नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है, प्रश्न है जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति किरती है, कान पियारी पी को। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, तो कौन सी भाव की अभिव्यक्ति मिलती है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है निर्गुण भक्ति भाव की, और बी ऑप्शन में सगुण भक्ति भाव की, और सूया भाव की, और डी में है दैहिक श्रृंगार की। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा, इसमें असूया भाव की अभिव्यक्ति मिलती है। और देखिए इसमें व्याख्या में भी वही चीज़ है, असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी गई है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव के विपरीत धारा है। और देखिए इसमें दिया गया है, निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर को सत्ता का स्वीकार नहीं किया जाता, इसमें ईश्वरी सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। और निर्गुण शाखा में प्रमुख कवि जैसे हैं कबीर, रैदास, जमनाथ और लाल दास और दादू दयाल भी हैं जो आते हैं। और सगुण भक्ति में हैं जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं, नंददास हैं, और कृष्णदास, परमानंदा, कुंभन दास, ये सभी आएंगे। स्वभाव का मतलब है इसमें, जैसे इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना ही असूया भाव है, इसमें दिया गया है। और दैहिक श्रृंगार क्या है, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों को देखने को मिलता है। और निर्गुण काव्य की विशेषताएं भी दी गई है इसमें नीचे। तो इसमें है निर्गुण उपासना है पहली विशेषता, राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट वर्णन भी है, बहुदेववाद का विरोध भी है, और इसमें सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध मिलता है, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का भी विरोध मिलता है, और नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई है। किसके अंतर्गत ये सब विशेषताएँ हैं, निर्गुण काव्य की विशेषताएँ हैं। और सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग मिलता है निर्गुण काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, बैठे हुए सुगत आतप में मृग
रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तृत विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो देखिए इसमें ये 7वें नंबर का प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया, इधर इसका होगा, तो इसमें पूछा गया है तो इसमें दिया गया है कि साकेत में चित्रकूट का और असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का और रश्मिरथी में परशुराम का और कामायनी में शासक प्रदेश का। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। तो देखिए इसमें बताया गया है, उस जो पंक्ति थी पढ़ लीजिएगा आप लोग और इसमें आंसर देख लीजिएगा। इसमें परशुराम आश्रय का वर्णन मिलता है। रश्मिरथी और असुर का सारथी, इसमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1952 में रचित है और इसमें 7 सर्ग हैं और इन्हें दिनकर जी को भी अधर कवि और डिप्टी राष्ट्रकवि कहते हैं। इनकी और रचनाएं जैसे रेणुका, हुंकार, श्यामधेनी और उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और इतिहास के आंसू, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब 8वें नंबर के प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक साहित्य का परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। तो इसमें उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो किसका है? हजात प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसमें यह महत्वपूर्ण बात जो कहे हैं नाटक के संदर्भ में, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही कहा गया है। बी ऑप्शन से ठीक है। देखिए इसमें दिया भी गया है और देखिए डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं इसको गए सुकुमार रास करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, गोरक्ष विजय इनका नाटक है और डॉक्टर बच्चन सिंह का आनंद रघुनंदन है, इनको मतलब प्रस्तुत किए हैं इसको। रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को भी इसको मानते हैं। ये सब इनके हैं नाटक हैं। इन्होंने जो प्रथम नाटक माना है इन विद्वानों ने, वही नाम दिया गया है इसमें। और भारतेंदु नहुष नाटक को मानते हैं। नहुष नाटक जो है इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखा गया नाटक है, इसको प्रथम नाटक मानते हैं। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इसमें दिया गया है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी अकाल था। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसमें देखिए नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, धूमिल है, लीलाधर जुगुड़ी है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण पंक्ति है धूमिल की है। और देखिए सुदामा पांडे धूमिल की है पंक्तियाँ। सुदामा पांडे धूमिल जी अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है इसमें। और धूमिल जन सरोकार की कुशल चित्तेरे माने जाते हैं और उनकी कविताएं हत्यारे के खिलाफ एक लड़ाई और काव्य संग्रह है से सड़क तक 1972 ईस्वी में। और इनकी देखिए और पंक्तियां जैसे हैं नागार्जुन की, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह महत्वपूर्ण पंक्ति नागार्जुन की है। अब देखिए 9वां, अब यहाँ पे 10वें नंबर का। और देखिए इसमें और भी हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया था तो और लोग हैं, जैसे यहाँ दिया है मुक्तिबोध की भी पंक्तियाँ हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। और लीलाधर जुगड़ी का है यह पंक्ति, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुँह में वह शब्द अब भी गर्म होगा।
तो यह लीलाधर जोगड़ी की पंक्ति है। आप चलते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है। मैं नीर भरी तुक्की बदली महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत में उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है। तो इसमें आप लोग इसको जानते ही होंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है निहार है, रश्मि है, निर्जा है, शांत गीत। तो यह पंक्ति है शांत गीत से ली गई है। हाँ, ये डी ऑप्शन सटीक है, शांत गीत की पंक्ति है। तो इसमें और देखिए इनकी और रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, जैसे निर्जा, रश्मि, निहार। इसमें जो है शेक्सपियर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर पुरस्कार मिला है निहार, रश्मि, निर्जा पर। और शांत गीत यमा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी, नीलांबरा, आत्मिका, देवगीत, प्रथम आयाम और अग्निरेखा इत्यादि इनकी ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें देखिए सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सुमेलित है। जैसे डंडी का है, डंडी का इसमें सुमेलित बताना है। तो देखिए डंडी का है, इसमें बता देते हैं। इसमें शरीरम ता दिष्टार्थवच्छिन्न पदावली यही है। और भामा का है बी जो है इसमें भामा का होगा शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। और वामन का होगा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुड़ा। और क्षेमेंद्र का जो है इसमें अनौचित्यादे न्यान्यात् रसभंगस्य कारणम। तो इस प्रकार इसमें डी ऑप्शन सटीक होगा। ए बी सी डी में जो है दिया गया है दूसरा, इसमें चौथा, पहला, तीसरा यही सही है। देखिए यहाँ भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ये आपका इसमें 11 हो गया। 11 के बाद यहाँ इधर 12 है, 12 नंबर का प्रश्न है। 12 इधर चलते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 12 में, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए पश्चात इसमें मनोविज्ञान के प्रश्न की तरह दे दिया गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है पर्ण पीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्म पीड़न रति ग्रंथि और इडिपस ग्रंथि है। तो इसमें देखिए व्याख्या में भी दिया गया है पिता का अधिकार जमाने के लिए लड़की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, मतलब जानते हैं इसको। और जबकि माता का अधिकार और पिता के विरोधी ग्रंथि को कहते हैं ओइडिपस के रूप में जानते हैं। तो ये दोनों ग्रंथियाँ बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं। तो देखिए बहुत अच्छी इसमें जानकारी की बात मिली है। तो इसमें देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। तोरी माननी ते ही तो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि की लखी भय मियाँ रसकान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है रसकान किसी स्त्री पर आसक्त थे, और बी में है स्त्री मानवती थी और रसकान का अनादर करती थी। और इसमें जो दिया गया है सी में स्वयं को प्रेम का मापदंड मानते थे। और डी में है रसकान को भाषवा की जिस पर गोपियाँ मरती थी उसी पर ध्यान लगाया जाए। और ई में है मोहिनी, रसकान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो इसमें देखिए इसमें
ए और बी और डी सही होगा। रसखान किसी पर आसक्त थे और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और डी में है रसखान को भाष्य हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी का ध्यान लगाया जाए, यानी अर्थात कृष्ण का, श्री कृष्ण का। तो यही है इसमें दिया गया है। देखिए, और इसमें मुख्य बातें, रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम और कृष्ण भक्ति के लिए कवित्व सवैया पद्धति को अपनाने वाले कौन हैं? यही हैं, रसखान है। और रसखान की रचनाएं हैं जैसे सुजान रसखान है, दान लीला और अष्टयाम, प्रेम वाटिका। और है इसमें तुलसीदास जी ने अपना जैसे रामचरितमानस जब लिखा था, ये भी खास बात आप लोग ध्यान रखेंगे, वह रसखान जी को ही सुनाया था। अपना रामचरितमानस तुलसीदास ने रसखान को सुनाया था। और देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत आगे चला गया है, पीडीएफ बहुत बड़ा है इसका। इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग को सॉल्व करा देंगे। प्रश्न कितना पीछे चला गया, यही था प्रश्न। इसमें दिया गया है हिंदी के निम्नलिखित लोकमंची रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है शांग, विदेशिया, मांझ और ख्याल। तो यहाँ देखिए इसका हमें लग रहा है इधर दिया गया है। और देखिए यहाँ दिया गया है, इसमें देखिए लोकमंची के रूपों में प्रचलन प्रमुखता के आधार पर इसमें देखिए शांग है हरियाणा है, विदेशिया बिहार से है, और मांझ है मध्य प्रदेश से है, ख्याल जो है राजस्थान से है। तो देखिए यहाँ से अब ये प्रश्न देख लीजिए, यही इसी के बाद 15 के बाद अब अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न आपको। ये लास्ट प्रश्न होगा। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल के ने उपरोक्त बात किस रीतिकालीन कवि में विषय में कही है? तो किसके विषय में कही है? इसमें मतीराम देव, महाराजा जसवंत सिंह और पद्माकर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। जैसे इसके बारे में और जान लीजिए, इसमें दिया गया है ये महाराजा जसवंत सिंह के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उपरोक्त बात रीतिकालीन कवि महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कही है। जैसे जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे और भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। और इनकी जैसे बहुत ही प्रमुख रचनाएं जैसे सिद्धांत बोध हैं और अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत सार है और प्रोच सिद्धांत है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है। और मतीराम की रचनाएं जैसे फूल मंजरी, लक्षण सिंगार, साहित्य सार और सराज, ललित ललाम, सस्सई अलंकार, वित्त कौमुदी आदि। ठीक है साथियों, आज का यहीं तक 15 नंबर का ही प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है और आगे की वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।